राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विशेष दिन की जब प्रेम की देवी, भक्ति की स्वरूपा और भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राधा रानी जी प्रकट हुई थी। यह दिन राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रजधाम बरसाना में राधा रानी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत का महत्व असीम है और इसकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को भक्ति और प्रेम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राधा अष्टमी केवल एक जन्मोत्सव नहीं, बल्कि यह भक्ति और प्रेम का पर्व है। कहा जाता है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। राधा केवल एक देवी नहीं, बल्कि वे भक्ति की पराकाष्ठा और निष्काम प्रेम की मूर्ति हैं। शास्त्रों के अनुसार राधा जी की पूजा करने से जीवन में अखंड प्रेम और सुख की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में सौहार्द और शांति बनी रहती है। भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की सहज कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जन्माष्टमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन राधा अष्टमी का महत्व यह है कि यह प्रेम के आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करती है। यह दिन इस बात का संदेश देता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है राधा का नाम लेना, क्योंकि कृष्ण तक पहुंचने के लिए राधा ही मार्ग है। अब हम आपको सुनाते हैं राधा रानी के जन्म की कथा, जो कि बहुत ही अद्भुत कथा है। तो आइए बताते हैं आपको। ब्रजभूमि के प्रतिष्ठित गांव रावल में ब्रजभानु जी और कीर्ति माता रहते थे। लंबे समय तक संतान सुख न मिलने पर वे चिंतित रहते थे। एक दिन वृषभानु जी यमुना स्नान करने गए। वहां उन्हें धरती पर एक अद्भुत बालिका मिली, जो कमल के पुष्प के समान प्रकाशमान थी। उस बालिका को देखकर वे दंग रह गए। वे उसे अपनी पत्नी कीर्ति माता के पास ले आए। कीर्ति माता ने उस दिव्य बालिका को गोद में उठाया और वह उनके घर की लक्ष्मी बन गई। यह वही बालिका थी जिन्हें हम आज श्री राधा रानी के नाम से जानते हैं। लेकिन एक रहस्य यह भी है कि जन्म के समय राधा रानी अपनी आंखें नहीं खोली थी। सभी सोच में पड़ गए कि इतनी दिव्य बालिका होने के बावजूद आंखें क्यों नहीं खुली। जब वृषभानु जी ने इस बालिका का नामकरण संस्कार कराया और नंद बाबा अपने बालक कृष्ण के साथ वहां आए, तब जैसे ही श्री कृष्ण की मधुर आवाज़ सुनाई दी उन्हें और उन्होंने राधा को देखा, उसी क्षण राधा जी ने अपनी आंखें खोल दी। इस प्रकार राधा जी का पहला दर्शन भी श्री कृष्ण के साथ ही हुआ। राधा अष्टमी के दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और श्री राधा रानी की पूजा करते हैं। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर राधा कृष्ण के विग्रह को पंचामृत स्नान कराया जाता है। राधा रानी को विशेष रूप से सिंदूर, लाल वस्त्र, मखमल, दही, मिश्री, तुलसी और पुष्प मालाएं अर्पित की जाती हैं। कथा के अनुसार यदि कोई भक्त इस दिन राधा रानी का व्रत रखकर उनका स्मरण करता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राधा जी के नाम का जप करने मात्र से ही जीवन में आनंद, प्रेम और समृद्धि आ जाती है। तो आइए आपको बताते हैं राधा अष्टमी की पूजन विधि। राधा अष्टमी के दिन भक्त सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं। दिन भर उपवास रखते हुए केवल फलाहार या जल ग्रहण करते हैं। भक्त राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर रास लीला और भजन का आनंद उठाते हैं। बरसाना और वृंदावन में तो इस दिन बहुत विशाल मेले और झांकियाँ निकलती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा अष्टमी की पूजा करने से भक्त के जीवन में प्रेम, सौहार्द, भक्ति और सौभाग्य का संचार होता है। जो लोग विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन की समस्याओं या प्रेम में असफलता से परेशान होते हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी है। तो भक्तजनों, राधा अष्टमी का यह पावन दिन हमें सिखाता है कि जीवन का असली सुख केवल भक्ति और प्रेम में ही है। राधा जी के चरणों में सच्ची श्रद्धा से भक्ति करने वाला भक्त कभी दुखी नहीं रहता। श्री राधे नाम जपते रहिए, क्योंकि राधे राधे बोलना ही सबसे बड़ा मंत्र है। जय श्री कृष्णा।